सयाहों की हिफाजत के लिए एजेंसियां कहाँ थी? तुम्हारी फौज कहाँ थी? वो बंदूकें ताने जो कश्मीरियों के पीछे फिरते हैं वो कहाँ थे? किस तरह 4 बंदे किसी खलाई तश्तरी में बैठ के आए, उन्होंने कार्रवाई की आज़ादी के साथ, आराम के साथ, और वो चले गए। आपका कोई बंदा नहीं था वहां पे, आपको कुछ पता भी नहीं है। मोदी और उनकी इंतहा पसंद हुकूमत ने कि हम इस ट्रीटी को, इस मुआहदे को मुअत्तल करते हैं, ये एक गैर कानूनी इक़दाम है और हम इसको बिल्कुल हरगिज़ कबूल नहीं करते। सेनेट इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोस्टमार्टम। पहलगाम वाक़े पर दुनिया ने भारत के झूठे मौक़िफ़ का साथ नहीं दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल, कहा भारत का झूठ अब चलने वाला नहीं। 7 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में इतना बड़ा वाक़या कैसे हो गया? हमारा दुश्मन मक्कार और चालाक है, इससे खैर की तवक्को नहीं। बिलावल भुट्टो के बयान की तायद करता हूँ। दरिया सिंध में हमारा पानी ना बहा तो इनका खून बहेगा। 21वीं सदी में हम करबला बनने को तैयार नहीं। आलमी बैंक सिंताज मुआहदे का जामिन है। भारत एक तरफा तौर पर सिंताज मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सेनेटर अली जफर ने भारतीय इल्जामात को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, लोग मोदी के ड्रामे का स्क्रिप्ट अच्छी तरह जानते हैं। किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस पर आंच नहीं आने देंगे। भारत पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। सेनेटर फैसल वावडा ने सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, आप ही जारहियत हुई तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। अगर तुमने हमारे पानी का मसले पे जरा सी भी चूक की तो इस बार हम इंडिया की फौज की खून से होली खेलेंगे। हम बड़े क्लियर हैं, स्ट्रेट हैं, प्रिपेयर्ड हैं और रेडी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा हो। इसको हमारी कमजोरी नहीं, इसको हमारी स्ट्रेंथ समझी जाए। मोदी सरकार आलमी सतह पर भी बेनकाब। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कच्चा चट्टा खोल दिया। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाली भारतीय हुकूमत गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग में कोई सबूत पेश न कर सकी। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए झूठा केस बना रहा है। मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े के बाद गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग दी, इल्जाम पाकिस्तान पर धरा, मगर कोई ठोस सबूत न दिखा सकी। सफारतकारों ने तस्दीक की कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। अखबार ने मजीद लिखा कि भारत भर में होने वाली तनकीद और अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने के लिए मोदी हुकूमत पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रही है। मोदी ने मदद मांगने के लिए दर्जनों गैर मुल्की सरबराहान से राब्ता भी किया। पाकिस्तान और भारत मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदाराना हल की तरफ जाएं, अमरीका का मशवरा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, अमरीका की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र है। मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राबते में है। अमरीका तमाम फ़रीक़ैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरग़ीब देता है। चीन का पहलगाम वाक़े के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। वांग यी ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश को सराहते हैं। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है और ख़ित्ते में कशीदगी का ख्वाह नहीं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से भी टेलीफोनिक रब्ता भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से आगाह किया। सिंतास मुआहदे में 6 दरियाओं के पानी की तकसीम का मुकम्मल फार्मूला मौजूद है। वर्ल्ड बैंक ने गारंटी भी दी है। मुआहदा मुअत्तल हुआ तो भारत पर आलमी पाबंदियां भी लग सकती हैं। साबिक अटर्नी जनरल अशतर औसाफ की पानी की तकसीम के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। बताया, मुआहदे को छेड़कर हिंदुस्तान खुद को आलमी सतह पर बेनकाब कर रहा है। कोई भी मुल्क अब भारत पर भरोसा नहीं करेगा। भारत अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने से दरेग नहीं कर रहा। हमारी हुकूमत, अफवाज और अवाम एक पेज पर है। नहरों के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर क़ब्ल अज़ वक्त बुलाया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है, CCI में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के एलामिये के तहत फैसला होगा और नहरों का मसला ख़त्म हो जाएगा।
जुनूबी वज़ीरिस्तान में हम दुश्मनों का वार धमाके में 6 अफराद जाँ बहक 16 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाका अमन कमेटी की दफ्तर के करीब हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। पैगाम में कहा, लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले अनासर रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कौम के पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। हुकूमत का सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अहम फैसला। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। गलत खबर से मुतालिक मुसद्दिक़ा शिकायत पर 24 घंटे के अंदर मवाद हटाया जा सकेगा। अफराद इदारों के खिलाफ मुहिम, फसाद फैलाने वाले मवाद पर अथॉरिटी को पाबंदी का इख्तियार मिल गया। पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलीज, अदलिया और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ हर्जा सराई पर भी एक्शन होगा। नफरत अंगेज मवाद की तशहीर पर 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकेगी। वफाकी काबीना ने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल और कंप्लेंट काउंसिल की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का IMF की शराइत और अहदाफ पर राइट साइजिंग की रफ्तार तेज करने का फैसला। रवामाली साल के अख्ताम तक 30 जून के अहदाफ हासिल करने का टास्क। ज़राए के मुताबिक हुकूमती राइट साइजिंग का तीसरा मरहला तकमील के करीब पहुँच गया। हुकूमत ने राइट साइजिंग के तीसरे मरहले के लिए 5 वजारतों और डिवीजन का इंतखाब कर रखा है। वफाकी हुकूमत की तीसरे मरहले के लिए वजारत ख़जाना और पावर डिवीजन की निशानदही, इत्तलात और नशरियात, कौमी वर्सा, सकाफत और तालीम की वजारतें शामिल। पार्लियामेंट की सवादीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। पार्लियामेंट ने जो करना है करे, हम सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की फौजी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अटर्नी जनरल मंसूर आवान से मुकालमे में कहा, यह पॉलिसी फैसला भी करने सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। अटर्नी जनरल की हुकूमत से मुशावरत के लिए मोहलत की इस्तदा। कहा, फैसला साज गुज़श्ता हफ्ते नहरों के मसले और पाक भारत तनाज़े में मसरूफ रहे। अदालत 1 हफ्ते की मोहलत दे। आईनी बेंच ने समात 5 मई तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी की लहर। मीरपुर खास में सूरज सारा दिन आग उगलता रहा। नवाबशाह में पारा 48, सखरा और दादू में 46 डिग्री रिकॉर्ड। मीरपुर खास दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। अंदरून सिंध समेत दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी से बुरा हाल। सिब्बी में पारा 45 डिग्री को छू गया। लाहौर में पारा 40, बहावलपुर 43, मुल्तान में 42 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद में पारा 40, कराची 36 और कोयटा में 35 डिग्री रहा। ईरान में बंदरगाह पर धमाके के बाद आज यौम सोग मनाया गया। मुल्क भर में अवाम अफसरदा। वाक़े में अमवात 40 हो गई, 1000 से ज़्यादा जख्मी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक 2 रोज़ बाद भी धमाके के मकाम पर आग लगी है। जहरीले केमिकल से भरा हुआ काला धुआं इलाके के ऊपर छाया है। पासदारान इनकलाब ने कंटेनर्स में मिसाइलों का ठोस ईंधन होने की खबरों की तरदीद कर दी। उधर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का साना है कि आला सतह की तहकीकात का हुक्म, सिक्योरिटी और अदालती हुक्काम को मुश्तरका तौर पर छानबीन का कह दिया। दहशतगर्द इसराइल की दरिंदगी बरकरार। गजा में पनाह गजीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 53 फलस्तीनी शहीद। ईरुल बलाह, शुजाइया और जैतून में कैंपों को निशाना बनाया गया। माओ के साथ शीरखार बच्चे भी जाम शहादत नोश कर गए। इसराइली तैयारों की लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में भी बमबारी। हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद करने का दावा किया। उधर न्यूयॉर्क में इसराइली वजीर बेन गुवेर के तयशुदा तकरीर के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इसराइली वजीर पर पानी की बोतलें फेंकी। तकरीर मनसूख करना पड़ गई। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, 6 अफराद गिरफ्तार। यमन पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में शहदा की तादाद 76 हो गई। हूसी गिरोह के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने दारुल हुकूमत सना को निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौज ने महाजरीन के हिरासती मरकज़ पर भी बमबारी की। हूसी तर्जुमान ने अमरीकी हमले को वहशियाना जुर्म करार दे दिया।
कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज। न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर में पोलिंग स्टेशन खुल गए। वोटर ज़ाती तौर पर हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इब्तिदाई नताइज मकामी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह के अवाइल में आएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक लिबरल पार्टी के मार्क कार्ने और कंजर्वेटिव रहनुमा प्योरी पेविलियर के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। वज़ीर आज़म मार्क कार्ने की लिबरल पार्टी इंतखाबात में मैदान मार सकती है।